गुड मॉर्निंग। तो हमने बर्थडे की शुरुआत कर दी है और कहते हैं ना बर्थडे के दिन आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा करनी पसंद हो और जो आप बर्थडे के दिन करते हो वो पूरा साल भर आप करते रहोगे। तो हियर आई एम फॉर माई वर्कआउट सेशन और दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा खाया जाएगा जो थोड़ी सी कैलोरीज एक्स्ट्रा डालेगा। बर्थडे का दिन है भाई, बनता है। तो उन कैलोरीज को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा वर्कआउट में निकालेंगे आज हम, ताकि एकदम अच्छे से बैलेंस हो जाए सारी कैलोरीज अंदर। और बर्थडे के दिन अभी तो प्लान है कि हम घर पे ही हैं, बट स्टिल आई विल कीप यू पोस्टेड कि क्या प्लान बनता है। मगर उससे पहले लेट्स वर्कआउट, सो स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली हमने अपना वर्कआउट ख़त्म कर लिया है और अब टाइम है यमी सा अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाने का। तो बहुत सोच विचार करने के बाद मेरा मन कर रहा है ग्रानुलास, एक्चुअली ग्रीक योगर्ट खाने का। और ग्रीक योगर्ट के साथ बेस्ट क्या चाहता है? ग्रानुलास। तो आई एम जस्ट प्लानिंग टू मेक ग्रानुलास घर पे विद ऑल दी गुडनेस ऑफ ओट्स, दी नट्स एंड एवरीथिंग। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे ग्रानुलास बनाते हैं आज। तो चलिए, मगर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप रोल्ड ओट्स जो कि होते हैं हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। वॉलनट हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म करने में हमारी मदद करता है। आलमंड्स जो कि लोडेड है विटामिन ई और मैग्नीशियम से। चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और पंपकिन सीड्स किसी भी तरह के कैंसर के होने का खतरा भी कम करता है। और हनी आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। और इवन सनफ्लावर सीड्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, रिड्यूस करता है टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये ग्रानुला हमारे ब्रेकफास्ट के लिए एक आइडियल ऑप्शन है क्योंकि इसमें सारे सीड्स आपने मिक्स कर दिए हैं जो कि बहुत ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स के साथ आते हैं। स्पेशली कभी कभार सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता है प्रॉपरली प्रिपेयर करने का चीज़ें, तो आप सिंपली ये अपने ग्रीक योगर्ट या आप दूध के साथ जैसे भी आपको पसंद हो, अपने फ्रूट्स के साथ जैसे भी डाल के आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे ये खाते हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है और ये किसी एक डिलाइट से कम नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये ग्रानुलास कैसी लगी। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक केक मोल्ड लिया है, उसमें मैंने बटर पेपर नीचे लगा दिया है और मैं सारा तो नहीं, एक्चुअली आधा ही डालूंगी ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। बिकॉज अगर आप उसे ओवरलोड कर देंगे तो वो बहुत अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो अच्छा है कि आप उसे आधा आधा करके ही रोस्ट करें। अपनी ग्रानुला बार्स भी बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं, ग्रानुला बार्स की रेसिपी। तो एयर फ्रायर में से अंदाज़ा हमने 15 से 20 मिनट रखा है और उसके बाद इसे हम प्लेट पे निकाल के ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें इसे कितना ही प्यारा कलर आ गया है, गोल्डनिश ब्राउन। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये एक साइन होता है, जैसे जैसे वो अपना कलर बदलने लगेगा आपको पता चलेगा कि वो अच्छे से रोस्ट हो रहा है। एक बारी जब ये अच्छे से ठंडा हो जाता है आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं और आप इसे एंजॉय करें अपने ग्रीक योगर्ट्स, फ्रूट्स या दूध के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो। और आप एक्चुअली इसको ऐसे भी मंच कर सकते हैं। सो यहाँ तैयार है आपका हेल्दी मंचर, आपकी ग्रानोलास। एक्चुअली मैं तो ये बनाते टाइम ही आधा डब्बा खत्म कर चुकी थी।
तो यहाँ पे मैं इसे अपने ग्रीक योगर्ट के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसका बेस मैं हनी रख रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 चम्मच आप हनी का डाल सकते हैं, और उसके बाद ग्रीक योगर्ट, और साथ में आप अपनी ग्रानोलास को ऊपर से टॉप अप कर सकते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ ब्रेकफास्ट में नहीं, आपका कभी भी दिन में खाने का मन करे आप तब भी खा सकते हैं, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है बट कैलोरीज इनटेक करने में थोड़ा सा कतराते हैं। ऑफ अ सडन प्लान बन गया है बाहर जाने का, एंड इट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल डिनर, मी, माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर। और मेरे में सिर्फ आधा घंटा ही है टू लुक माय बेस्ट, सो लेट मी जस्ट गो क्विकली एंड गेट रेडी, and I'll just show you how the birthday party went. Actually not a birthday party, like just 3 of us. It's okay, it's still a birthday party. It's like a birthday dinner, so stay tuned and I'll show you where did we go and what all did we eat, so stay tuned. So now I'm all set for the dinner, but मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था because my husband he's pretty good at surprising me, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, but मेरा सरप्राइज थोड़ी देर के बाद मुझे दिख गया because जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे थे, आई सॉ सम ऑफ आवर कजिन्स वॉकिंग इन, एंड कभी कभार हमें शादी के बाद लगता है कि जो एक शादी से पहले एक चार्म था या कुछ सालों तक था वो कम हो रहा है, बट देन प्रोबेबली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाकी चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि जो प्यार है वो बढ़ता ही है, वो कम नहीं हो सकता है। तो दिस वॉज वन मोमेंट विच मेड मी रियलाइज दैट still I am superbly blessed and I'm so happy to have such amazing people around me. The birthday party went like this and we were like thrilled, and as always I was super happy. And as always, photo session to must hai. So friends, if you like this video, please like, share and subscribe, and I'll see you next time. Take care of yourself. Bye bye.